स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल झार एडुकेयर में। तो आज के वीडियो में 10 क्लास का मैथ चैप्टर 4 का एग्जाम्पल से देख लेंगे। चैप्टर पूरा कंप्लीट करा दिए हैं, लेकिन कुछ लोगों का कमेंट आया कि एग्जाम्पल नहीं बन रहा है। ठीक है, तो ये सबका आया 8, 12, 15, 17 पूरा प्लान बना के कमेंट करते हैं। सब वही कमेंट किया है कि 8, 12, 15, 17 ये नहीं बना, मतलब सही में दिक्कत होगा। तो चलिए 8, 12, 15, 17 बहुतों का कमेंट आया 8, 12, 15, 17 8, 12, 15, 14 का 2 नहीं बना, 17 अच्छा 14 का 2 भी कोई बोल रहा है। चलिए लिख लेते हैं क्या क्या है। तो चलिए ये डाउट क्लास है, जो डाउट आया था वो डाउट को क्लियर करते हैं। क्या क्या है 8, 12, 15, 17 अरे 14 का बी बोल रहा है, 14 बी 15, 17। तो चलिए जिसका भी डाउट है, तुषार और RCR कौन है, कैप्टन अमेरिका, और एक है सोनिया गुप्ता, जस्टिस बीवर, अजीब अजीब नामों बदल लेता है सब। तो यही सब का डाउट है। तो चलिए फटाफट कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद 5 चैप्टर 5.1 शुरू किए हैं। 5.1 खत्म हो चुका है, 5.2 शुरू करना है। तो 5.2 भी आज ही मिल जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। 2 दिन से नहीं दे पाए थे क्लास, थोड़ा सा कल वीडियो बनाए थे, लेकिन पता नहीं माइक सही नहीं था, आवाज़ सही नहीं आया, इसलिए हटाना पड़ गया उसको। चलिए फटाफट देखते हैं कहाँ गया क्वेश्चन, देख लेते हैं। सबसे पहले 8, 12, 14, 20, 17, 15, 17। तो 8 नंबर देखते हैं कहाँ है। 10 क्लास एकदम स्पीड से थोड़ा कर देंगे, काहे कि पढ़ाया हुआ चीज़ है, बस डाउट क्लियर करना है। 8 नंबर क्वेश्चन है, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से समीकरण, ये तो डायरेक्ट समीकरण दिया हुआ 5x² - 6x - 2 बराबर 0 के मूल का हल ज्ञात करें। ठीक है, तो पूर्ण वर्ग बनाने का विधि से हल निकालने बोला है। ठीक है, पूर्ण वर्ग बनाने का विधि से, ध्यान दीजिए, पूर्ण वर्ग बनाने का विधि से जब बताए थे, क्वेश्चन बहुत सारे कराए थे इससे, उसमें बोले थे कि वर्ग में होना चाहिए, पहला वाला वर्ग में होना चाहिए। ठीक है, और इसको बदलना किसके जैसा है, a + b का होल स्क्वायर जैसा करना है, a² + 2ab + b², इसके जैसा बनाना है, इसके जैसा। ठीक है, मतलब यहाँ a² में, यहाँ पे 2ab फिर b²। ठीक है, तो या तो प्लस में या तो माइनस बनेगा। जैसे अगर a² - 2ab + b² ऐसा बनेगा, तो a - b का होल स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, तो या तो a + b का होल स्क्वायर या a - b का होल स्क्वायर में इसको बदलने का प्रयास रहेगा मेरा। ठीक है, इस जो क्वेश्चन दिया रहेगा उस क्वेश्चन को ऐसा कुछ कर देना है ताकि एकदम इसके जैसा लगने लगे या इसके जैसा लगने लगे, और इसके जगह में हम लिख दें a - b का होल स्क्वायर या a + b का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसके जैसे लगने के लिए क्या जरूरत है, स्क्वायर का जरूरत है, जो कि है, लेकिन सिर्फ x में स्क्वायर है, साथ में 5 है, 5 में स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तो 5 में स्क्वायर, 5 किसी का स्क्वायर करने से नहीं आता है, 5 किसी का स्क्वायर करने से नहीं आता है। तो एक काम कर सकते हैं कि हम इसको 5 का स्क्वायर ही कर देते हैं। तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25। 25 अगर यहाँ रहता तो 5 का स्क्वायर कर दे तो 25 आता है, लेकिन 25 नहीं, ये 5 है। तो 5 को बना देना है 25, तो अंदाजी थोड़ी बना देंगे। 5 कोई देगा लिखा लो रहेगा, उसको 25 बना दे, ऐसा थोड़ी हो सकता है, कुछ नियम कानून से बनाना होगा। तो क्या करेंगे, दोनों तरफ 5 से गुना करने पर, दोनों तरफ 5 से गुना करने पर, एक तरफ नहीं कर सकते, दोनों तरफ से गुना कर सकते। जैसे इधर x है या 3x है, इधर 2x है, 2x है, तो दोनों तरफ अगर हम सेम नंबर से गुना करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे अगर इसको 5 से गुना कर दिए, उधर भी 5 से गुना कर दिए, तो कोई फर्क इस क्वेश्चन को नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि 5 गुना में है, इधर आएगा तो ऐसा देखा जाए तो भाग में आ जाएगा, 5 5 कट जाएगा, तो 3x और 2x ही बचेगा। ठीक है, तो बस इसको ज़रूरत के हिसाब से 5 5 से दोनों तरफ गुना कर सकते हो। वैसे ही इसमें ज़रूरत है हमको 25 का, तो ज़रूरत के हिसाब से कोनो फर्क इसको नहीं पड़ेगा, बस इसका थोड़ा रूप बड़ा हो जाएगा और ज़रूरत मेरा पूरा हो जाएगा। तो ज़रूरत का हिसाब से 5 से दोनों तरफ गुना कर देते हैं। तो 5 से गुना करेंगे तो 5 × 5 = 25 x² हो जाएगा। ये हो जाएगा 5 और 6 होगा ना, 5 × 6 = 30 x हो जाएगा। ये हो गया 2, तो 5 दूनी 10 बराबर 5 को 0 से गुना करें तो 0 होगा। क्लियर है, अब बना दो स्क्वायर में। देख स्क्वायर जैसा दिख रहा है, स्क्वायर जैसा दिख रहा है, स्क्वायर जैसा दिख रहा है। 5 का स्क्वायर 25 होता है। देखिए 5 का स्क्वायर और x, 5x का स्क्वायर, ये बन गया स्क्वायर। देखिए a² बन गया, माइनस है तो इसके बनाने का प्रयास करेंगे, प्लस रहता तो इसको करते, लेकिन माइनस है यानी माइनस लगेगा। ठीक है, तो a² - 2ab होता है, तो एक जगह है 5x,
5x, फिर b में कितना रखे तो ये आना चाहिए बाबू, ये वाला, ये 2ab बन रहा है, तो ये 2a हुआ, 5 दूनी 10। अब 10 यहाँ b तो बचल है, b नहीं ना बना है अभी तक, कहा कि 2ab होता है, b नहीं बचा है, 2 और a तो लिख दिए, लेकिन b यहाँ लिखना है b। तो b के जगह में कितना रखे, 5 रखे, 10 रखे, 20 रखे, 30 रखे, कितना रखे कि ये आ जाना चाहिए, ये बीच वाला। तो 5 दूनी 10 आया, 10 और x, 10x आ रहा है, लेकिन यहाँ 30x है, तो 10 तिया 30, 5 दूनी 10, 10 तिया 30, तो 3 रखेंगे b की जगह में। क्या देखिए, ये तो a बना, ये 2a, और b की जगह 3 रखेंगे तब है ना ये आया, 3 दूनी 6 5 30 आ रहा है, ये आना चाहिए। ठीक है, तो हो गया a² माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है, तो प्लस b की जगह क्या बना 3, तो 3 का स्क्वायर लिख देंगे, प्लस 3 स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, ये 3 स्क्वायर 9 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 तो है नहीं यहाँ, यहाँ कुछ और है, तो ये एक्स्ट्रा आ गया, तो एक्स्ट्रा आ गया तो हम तो एक्स्ट्रा अंदाजी नहीं ना ठूस सकते हैं, यहाँ कहाँ से ले आए इसको, इसलिए इसको हटाना ही पड़ेगा, यानी प्लस 3 स्क्वायर हम एक्स्ट्रा आ गया मेरा, तो माइनस 3 स्क्वायर कर देते हैं, तो माइनस प्लस कट जाएगा, मानी खत्म, ये बस देखने को है, बाकी काम का कुछ नहीं है। ठीक है, बाकी -10 बचल है, -10 लिखेंगे बराबर 0। ठीक है, क्यों इसको लिखे, क्योंकि ये एक्स्ट्रा आ गया था, ये तो ठीक आया, 5 5 25 x स्क्वायर ये ठीक आया, 2 5 10 या 30x ये भी ठीक आया, लेकिन यहाँ 3 का स्क्वायर 9 है ये नहीं यहाँ कहीं पर, तो ये एक्स्ट्रा आ गया था, तो एक्स्ट्रा हम इतना ही चीज़ दिया हुआ है, इसमें 9 कहाँ से ले आए, हम अंदाजी नहीं ऊपर से बढ़ा देंगे, तो इसलिए अंदाजे बढ़ गया गलती से, तो इसलिए इस गलती को सुधारने के लिए हम माइनस कर दिए। जैसे किसी का कोनो चीज़ वो ले लिए, किसी से गलती से कोई चीज़ आ गया स्कूल में, जैसे किसी का किताब गलती से आ गया, अब गलती से आ गया तो फिर उसको वापस कर देंगे, वापस माने माइनस हो गया है ना, तो वैसे गलती से आ गया मान के चलो, तो इसको हटा नहीं देना, ऐसा नहीं हटा, माइनस लिख दिया। ठीक है, या किसी गलती से पेन आ गया और पेन वाला लिख के सिरा दिए, तो दूसरा पेन दे देते, तो वैसे ही 3 स्क्वायर आ गया गलती से, अरे 3 स्क्वायर का हमको काम है यहाँ, तो इसके जगह में दूसरा 3 स्क्वायर हम माइनस कर दिए। ठीक है, हाँ, तो ये बन गया देख a² माइनस 2ab और यहाँ प्लस b स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला हम जानते हैं, a² माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर बराबर होता है a प्लस b का होल स्क्वायर, a माइनस b का माइनस है इसलिए a माइनस b का होल स्क्वायर, तो a है 5x माइनस b कितना 3 बना है, तो b माइनस b का होल स्क्वायर हो गया। बाकी यहाँ से यहाँ तक फार्मूला है बाबू, यहाँ से यहाँ तक ना फार्मूला है, बाकी इधर तो फार्मूला में यूज नहीं हुआ, तो इसको गुना करो, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 10, ठीक है, बराबर 0। अब इसको सोल्व कर देते हैं, उधर कर देंगे 5x माइनस 3 का होल स्क्वायर है, और इधर माइनस माइनस प्लस प्लस 19 उधर जाके प्लस हो जाएगा, एक लाइन इधर कर दे रहे हैं, -19 होगा बराबर 0। तो 5x माइनस 3 का स्क्वायर सबको हटाते हैं, माइनस उधर जाके प्लस हो गया, स्क्वायर को हटाएंगे तो स्क्वायर उधर जाके कहाँ हो जाएगा, रूट हो जाएगा, रूट 19, फिर -3 को हटाएंगे तो 5x बराबर रूट 19 माइनस का प्लस 3 हो जाएगा, और 5 गुना में है तो अब उधर जाके x बराबर रूट 19 प्लस 3/5 हो जाएगा। ठीक है, ख़त्म। एक बार रूट में है तो प्लस माइनस दोनों में आएगा, प्लस माइनस, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, इसी को लिख दो, हो गया आंसर। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो आंसर मैच का नहीं कर रहा था कि क्या बोल रहे थे, आंसर इतना तक किए होंगे तो ठीक है ना। अब आंसरमा में ऐसा लिख दिया था, शायद इसीलिए कंफ्यूज तो नहीं हो गए, ऐसा लिखा हुआ है 5, ऐसा लिखा हुआ है, तो दोनों एक है, बतवा हुआ। देखो यहाँ पे क्या है, प्लस में 3 है, तो 3 को पहले नहीं लिख सकते, जैसे 3 और प्लस 5 है तो 5 प्लस 3 नहीं लिख सकते, कहाँ लिख सकते, तो ऐसे क्या हुआ, रूट वाला उधर लिखा है, 3 पहले लिख दे, 3 प्लस माइनस रूट 19/5, उसके बाद फिर इसी को 2 बार लिख देना है, एक बार प्लस में 3 प्लस रूट 19/5 और एक बार 3 माइनस रूट प्लस माइनस दोनों में। प्लस माइनस कहाँ से आया, तो रूट जब भी लगता है तो प्लस माइनस दोनों हो सकता है, जैसे -5 का स्क्वायर भी तो 25 न होता है और +5 का स्क्वायर भी 25 होता है, यानी 25 का रूट तोड़ेंगे तो +5 भी हो सकता है, -5 भी हो सकता है, वैसे ही माइनस रूट का 19 का रूट तोड़ेंगे तो प्लस और माइनस दोनों में आ सकता है, इसलिए रूट जब भी रहे तो प्लस माइनस दोनों लगा सकते हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। 8 नंबर, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, 12 नंबर देखते हैं। एक आयताकार पार्क को बनाना है, ठीक, जिसकी चौड़ाई उसकी लंबाई से 8 मीटर कम है, जिससे कम या बेसी या गुना है उसको बोले पहले मान लो, तो पूरा पढ़ते रहने की जरूरत नहीं है। लंबाई से कितना बोला, लंबाई से 3 मीटर कम है, मतलब लंबाई जानना पड़ेगा पहले, तो लंबाई को x मीटर मान लेते हैं। ठीक है, माना लंबाई x मीटर, तो चौड़ाई बोला है लंबाई से 3 कम है, तो x माइनस 3 कर दे, बस इतना से कर ले। उसके बाद फिर आगे देखेंगे। हाँ,
इसका क्षेत्रफल पहले से निर्मित समद्विबाहु त्रिभुज भुजाकार पार्क जिसका आधार आयताकार पार्क की चौड़ाई के बराबर तथा ऊंचाई 12 मीटर है से 4 वर्ग मीटर अधिक है। देखिए आकृति, हाँ देख रहे हैं आकृति। तो इस आयताकार पार्क की लंबाई और चौड़ाई याद करिए। तो इसका आयताकार जो पार्क है उसका लंबाई और चौड़ाई निकालता है, लंबाई चौड़ाई निकालते हैं। चलिए कोई बात नहीं। आयताकार पार्क तो माना दो तरह का पार्क है, आयताकार। आयताकार पार्क को मान लेते हैं लंबाई x तो चौड़ाई हो जाएगा x - 3, या किताब में इसको चौड़ाई को x मान लिया है तो ये x + 3 होगा, घबराना नहीं, एक बताओ दोनों। तो माना आयताकार पार्क, आयताकार पार्क की लंबाई को x मान लिया, चौड़ाई को 3 कम है तो x - 3 कर दिया। उसके बाद समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज का दिया हुआ समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज माने दो भुजा बराबर होगा। समद्विबाहु त्रिभुज है मतलब क्या होगा, दो भुजा बराबर होगा। तो समद्विबाहु त्रिभुज वाला कुछ दिया हुआ था। इसका क्षेत्रफल पहले से निर्मित समद्विबाहु त्रिभुजाकार पार्क जिसका आधार माने समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका आधार जो है आयताकार पार्क की चौड़ाई के बराबर है। ठीक है, तो समद्विबाहु त्रिभुज का आधार समद्विबाहु त्रिभुज का आधार दिया हुआ है। समद्विबाहु त्रिभुज का आधार कितना है, चौड़ाई के बराबर। तो चौड़ाई है x - 3, तो ये हो गया x - 3। ठीक है, चौड़ाई के बराबर लिखा हुआ है तो इसलिए हम x - 3 लिख दिए। ठीक है, चौड़ाई के बराबर है, उतना लिखने की जरूरत नहीं, समझ में आ गया होगा। हाँ, तथा ऊंचाई जो है समद्विबाहु त्रिभुज का ऊंचाई दिया हुआ है आधार से। देखिए ऊंचाई 12 मीटर है, आधार से नहीं 12 मीटर है, डायरेक्ट दिया हुआ है, ऊंचाई 12 मीटर है। ठीक है, जिससे ये चित्र बनाया हुआ है, चित्र में ज़्यादा बेटर समझ में आएगा, ऐसा चित्र है। ठीक है, तो हम ये वाला को ज़्यादा सुटकू हो गया। ये एक त्रिभुज है, इसका ऊंचाई दिया हुआ 12, और ये जो हम माने ये चौड़ाई हो गया, ये वाला चौड़ाई। तो ये चौड़ाई को हम मान लिए हैं, कितना माने चौड़ाई x - 3, तो ये x है, तो ये आधार भी है कितना है x - 3 होगा। ठीक है, इस तरह का दिया हुआ है। हाँ ठीक है। हाँ, अब क्षेत्रफल, आयताकार पार्क का क्षेत्रफल दिया हुआ है। हाँ, क्षेत्रफल पहले इसका आयत का लिख लेते हैं। आयताकार पार्क का क्षेत्रफल क्या होगा, आयताकार पार्क का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, तो लंबाई है x गुना चौड़ाई x - 3, तो इस क्षेत्रफल हो गया, इसको गुना कर देते हैं, x² - 3x हो गया ये क्षेत्रफल। ठीक है, आयताकार वाला क्षेत्रफल आ गया, आयत का क्षेत्रफल आ गया। चलिए ठीक है, ये आयताकार वाला आयत का क्षेत्रफल आ गया वहाँ। उसके बाद समद्विबाहु त्रिभुज का आधार दिया हुआ था इसके चौड़ाई के बराबर, तो चौड़ाई के बराबर है और ऊंचाई 12 है। ठीक है, जिसका क्षेत्रफल निकाल देते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई होता है। तो आधार देखिए 1/2 आधार कितना है x - 3, और ऊंचाई कितना है, तो ऊंचाई है 12। ठीक है, कट रहा है, देखिए 2 × 6 = 12, तो बच गया 6, और 6 और 1 से गुना होकर 6x - 6 × 3 = 28। ठीक है, ये क्षेत्रफल, दोनों का क्षेत्रफल आ गया। अब दोनों में कुछ संबंध है। ठीक है, दोनों में कुछ संबंध है, तो संबंध को लिखते हैं। देखिए बोला है इसका क्षेत्रफल पहले से निर्मित समद्विबाहु त्रिभुज का पार जिसका आधार इतना है बराबर इतना है से 4 वर्ग मीटर अधिक हो। ठीक है, त्रिभुज से 4 मीटर अधिक है, प्रश्न में दिया हुआ है। प्रश्नानुसार प्रश्न में क्या दिया हुआ है, ये जो आयताकार पार्क है, आयताकार पार्क का क्षेत्रफल जो है त्रिभुजाकार पार्क का क्षेत्रफल से 4 अधिक है,
से 4 अधिक है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। क्षेत्रफल से 4 वर्ग मीटर अधिक है, ठीक है। तो आयताकार पार्क का क्षेत्रफल देखिए कितना है, आयताकार पार्क का क्षेत्रफल एक्स स्क्वायर माइनस 3x है, बराबर त्रिभुजाकार का क्षेत्रफल है 6x माइनस 18, इससे 4 अधिक है, ठीक है। तो 4 अधिक माने जोड़ 4 कर देंगे, ठीक। अब सबको एक तरफ कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस 3x, एक्स वाला पहले लिखेंगे, 6x माइनस में ये माइनस है तो इधर आके प्लस 18, ये प्लस इधर आके माइनस 4 बराबर 0। तो हो गया एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हुआ, लेकिन माइनस लगेगा, दोनों माइनस से लिए 6 और 3 9x हो गया, प्लस माइनस माइनस लेकिन बड़ा में प्लस है, कितना बच जाएगा, 18 में 4 घटाएंगे 14, 14 4 18, ठीक, ये हो गया। अब इसको कोई भी विधि से आप हल कर सकते हैं, यहाँ पे अगर कोई पाबंदी नहीं होगा तो, कोई पाबंदी नहीं, ठीक है, पाबंदी नहीं है तो आप इसे कोई भी विधि से हल कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए द्विघाती सूत्र से हल कर देते हैं। प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस पहले माइनस बी प्लस माइनस रूट डी या बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल के देखने की जरूरत नहीं, क्या कि बी स्क्वायर माइनस 4ac जो डी पहले निकालते थे, डी बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये सिर्फ चेक करने के लिए कि इसका हल है कि नहीं। तो ये क्षेत्रफल उत्तरफल निकालने बोल रहा है, इसका हल होगा ही, तो चेक करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट फार्मूला लगा देते हैं। माइनस बी हो गया, माइनस बी बोलते हैं, माइनस बी कितना है तो यहाँ से निकालते हैं, बी ए है 1, बी है -9 और सी है 14, तो बी है -9, पहले फार्मूला में माइनस है तो माइनस माइनस प्लस 9 हो जाएगा, यहाँ एक बार लिख देते हैं -9 और फार्मूला वाला माइनस, दोनों माइनस, फिर प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर, तो बी में वो है -9 का स्क्वायर माइनस 4a, ए कितना है 1 और सी कितना है 14, सी हो गया 14 बटा नीचे 2a कितना 1, चलिए रखते हैं, माइनस माइनस प्लस 9 प्लस माइनस माइनस 9 का स्क्वायर 9 9 81 माइनस का स्क्वायर प्लस माइनस 14 चौके 56, नीचे है 2 का 2, तो ये 9 प्लस माइनस 81 में 56, 11 में 6 घटाएंगे 5 6 11, 7 में 35 हो गया, 35 में 25 होगा, 25 मतलब 25 का तो रूट टूट रहा है, बहुत बढ़िया तो बन गया क्वेश्चन। 5 5 25 बटा 2, तो एक बार प्लस में लिख दो, एक बार माइनस में लिख दो, हो गया था। 9 5 11, 9 5 14, 14 बटा 2 और यहाँ 9 पर 5 घटाओ 4 बटा 2, काटेंगे 2 दूनी 4, 2 7 14, तो 7 आया 2 आया, ठीक है। तो अगर ये 7 होगा, ये 7 होगा तो 7 में 3 घटाएंगे तो 7 में 3 घटाएंगे तो ये 4 हो जाएगा, और अगर ये 2 होगा तो नहीं, 2 रहने से नहीं आएगा, कहे कि माइनस में आएगा, तो लंबाई ये चौड़ाई लंबाई है ना, तो लंबाई लिख दीजिएगा 7 और ये चौड़ाई आया x - 3 यानी 4, ठीक, 7 में 3 घटाएंगे 4 आएगा, तो लंबाई चौड़ाई दोनों तो आ गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक, 4 7, सिंपल था क्वेश्चन, कुछ हार्ड नहीं था। शुरू थोड़ा सा इधर उधर घुमा दिया था यहाँ पे, है ना, उसके बाद समीकरण बनने के बाद कोई दिक्कत। अच्छा, और कौन नंबर था मीठा, चलिए 14 का बी नंबर देखते हैं, कहाँ है 14 रे बाबा, 14 15 17, 14 का बी नंबर, 14 का बी नंबर भी वैसा कुछ हार्ड नहीं है, फटाफट बनेगा। 1/x माइनस 1/x माइनस 2 बराबर 3, x नॉट इक्वल टू 0 और 2 लिखा है, तो इसको समझाए थे काहे लिखा हुआ रहता है, इसको देख के घबराते हैं कि क्या करते हैं, नहीं घबराना है। देखिए हम हमेशा से पढ़ते आए हैं मैथ में कि हर कभी भी 0 नहीं होता है ना, नीचे वाला कभी भी 0 नहीं होता है, ये तो मालूम होगा, तो नीचे 0 नहीं होगा, इसीलिए लिख दिया x नॉट इक्वल टू 0, यानी यहाँ सिर्फ x है तो x 0 नहीं हो सकता है, ठीक है, ये बता रहा है कि x 0 नहीं है, और यहाँ पे x बोल रहा है 2 भी नहीं है, 2 कहा कि अगर x 2 में रखे तो ये 2 और 2 घट के 0 हो जाएगा, इसलिए बोल रहा है x जो है ना 0 है ना 2 है ना, तो x का मान जो है 0 और 2 से हट के कुछ आएगा, x का मान 0 और 2 नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता, ठीक है। हाँ, तो खैर हो नहीं सकता है, छोड़िए ना, इसको सोल्व करना है हमको। पहले ये दिख रहा है थोड़ा अजीब व गरीब, पहले इसको द्विघात बहुपद में चेंज करेंगे, ये यहाँ चल जाएगा, ये यहाँ चल जाएगा, ये दोनों नीचे गुना होगा, हैं x गुना x माइनस 2 हो जाएगा, नीचे नीचे गुना होता है और क्रॉस मल्टीप्लाई भिन्न जोड़ इसको बोलते हैं, x माइनस 2 एक से गुना होकर x माइनस 2 ही रहेगा, ये x का x रहेगा, ठीक, बराबर इधर 3, तो इसको अब देखिए x में x घटावेंगे तो ये तो खत्म हो गया, तो बच गया सिर्फ -2 और नीचे x और x हो गया x स्क्वायर, x और 2 हो गया -2x बराबर 3। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इसको तो देख के हमको लग रहा है क्या करें, बस ये भाग में उधर जाके 3 और x, 3x स्क्वायर 3 दूनी 6x, ठीक है। अब इसको उधर कर दे, इधर 0 रहने दे, 3x स्क्वायर
-6x माइनस का +2 हो जाएगा। ठीक, अब ये कॉमन निकलेगा, अगर नहीं निकलेगा तो 3x², थोड़ा इज्जत से लिख देते हैं इधर करके, 2 बराबर 0। यहाँ से a निकाल, 3 है, a कितना है 3, b कितना है -6, c कितना है 3, और द्विघाती सूत्र लगा दो। x बराबर होता है -b प्लस माइनस √d यानी कि b² - 4ac। इसको अलग से नहीं निकाल रहे, काहे कि जांच नहीं करेंगे, चलिए बिना जांच कर ले बना देते हैं। x बराबर, ये c 3 नहीं 2 है ना, 2, चलिए कोई दिक्कत नहीं। b माइनस +6 हो गया, प्लस माइनस b² b माने 6 36 माइनस 4ac करिए, 4a a में 3 है, 4 से 12 दूनी 24। चलिए 2a है 3, चल आगे बढ़ते हैं। बराबर 6 प्लस माइनस 36 में 24 घटाओ कितना बचेगा, 2 और 1 3, 12 बच जाएगा। नीचे 2 तिया 6, 12 करोड़ तोड़, 2 दूनी 4 तिया 12, 6 प्लस माइनस 2 दूनी 4 तिया 12/6। फिर एक बार प्लस में लिख दो, प्लस में या कॉमन निकाल देते हैं, ये रूट तोड़ना आता है ना, 12 इसको गुणनखंड कर दीजिए, 2 6 12 2 तिया 6। बोले गुणनखंड करने के बाद जो 2 गो आएगा, 2 बार आएगा, वो रूट से बाहर है यार, ये अकेले वाला रूट में, तो 2 बार 2 आया इसलिए 2 हो गया रूट से बाहर, और 3 अकेले है इसलिए रूट में, तो 2√3 हो गया। ठीक, हाँ अब कॉमन निकलता है तो निकाल दे, कॉमन निकाल दे, कॉमन निकालने में फंसे होंगे। ठीक है, यहाँ कॉमन निकाल दिया है, 2 और 6, 2 का पढ़ा आता है ना, इसीलिए कॉमन निकाल दो, 2 तिया 6, 3 बचेगा, प्लस माइनस यहाँ से 2 निकला तो कुछ नहीं बचेगा, सिर्फ 3 और नीचे है 6, तो हो गया 2 तिया 6। कॉमन निकालने से क्या हुआ, थोड़ा कट के छोटा हो गया, इसलिए कॉमन निकालना है, या कोई जरूरी नहीं है एकदम अर्जेंट नहीं कॉमन निकाल भी करो, यहाँ भी आंसर लिख सकते हैं, लेकिन कॉमन निकाल देने से थोड़ा सा और बढ़िया बन जाएगा। ठीक है, तो बच गया क्या, 3 प्लस माइनस √3/2। तो इसी को एक बार जोड़ में लिख दो, 3 प्लस √3/2, और एक बार लिख दो 3 माइनस √3/2। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ेंगे। और कौन नंबर था, 15 नंबर, यही वाला 15 नंबर। चलिए 15 नंबर, एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। अस्थिर जल में जो है बोट का चाल, मोटर बोट पानी में चलने वाला 18 किलोमीटर जाता है 1 घंटा में। 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में वही दूरी धारा के अनुकूल जाने के अपेक्षा 1 घंटा अधिक लेता है चल। धारा के विपरीत दिशा में अगर जाए, प्रतिकूल मतलब उल्टा दिशा में, तो 1 घंटा अधिक लगेगा। अगर वही वाला धारा के दिशा में जाने से जितना समय लगता है उससे 1 घंटा अधिक लगेगा, बोल रहा है उल्टा दिशा में चलने से। जैसे नदिया जिधर बह रहा है उसका उल्टा दिशा में अगर बोट चलाए तो जितना सीधा दिशा में जाने से समय लगता था उससे 1 घंटा ज़्यादा लगेगा। ठीक, तो जाहिर से बात लगेगा। तो धारा की चाल निकालना है, तो जिसका निकालना है चाल उसी को तो मानते हैं x। तो माना धारा की चाल, धारा की चाल को मान लेते हैं 1 किलोमीटर प्रति घंटा, मान 1 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चल रहा है धारा, ये मान लिए। तो धारा का प्रतिकूल नाव का चाल का होगा, धारता कह लेते, धारा के प्रतिकूल नाव की चाल, बोट माने नाव है ना। हाँ, तो धारा के प्रतिकूल माने विपरीत दिशा में धारा चल रहा है 1 किलोमीटर प्रति घंटा और नाव चल रहा है, बोट चल रहा है, नाव का चाल दिया हुआ है, नाव की चाल दिया हुआ है 18 किलोमीटर प्रति घंटा। 18 किलोमीटर, देखिए नदिया का धारा, ये नदिया का धारा इधर है, ये 1 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड से नदी चल रहा है। ठीक है, और इधर बोट आ रहा है, बोट ये बोटवा जो है 18 किलोमीटर प्रति घंटा आ रहा है। तो 18 किलोमीटर जो स्पीड है उसमें 1 किलोमीटर रोकेगा ना, जितना स्पीड से आ रहा है, जैसे इधर चल रहे हैं और उधर से हवा आ रहा है, तो हवा हमको रोकने का प्रयास करेगा ना, मतलब हमारा गति को क्या करेगा, धीमा करेगा, रोकेगा, कुछ गति को काट देगा। मतलब का प्रतिकूल में उल्टा दिशा में आ रहा है, तो एक जो है
18 जो है उसका अपना स्पीड है, लेकिन उसमें माइनस हो जाएगा x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। जैसे हम 20 का स्पीड से चल रहे हैं और 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से हवा आ रहा है, तो हमको 10 किलोमीटर तो पीछे कर देगा, मतलब 10 ही हो जाएगा। 20 चल रहे थे तो 20 से बच जाएगा 10, है ना, 10 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीद हो जाएगा, है कि उल्टा दिशा में आ रहा है। और अगर पीछे से उधर कूद रहे हैं और पीछे से हवा आ रहा है तो और जोर से एकदम हड़बड़ा ले और जोर से कूदने लगेंगे। तो वैसे ही अगर इस दिशा में नदियाँ बह रहा है वैसा, है ना, तो उधर अगर नदियाँ बह रहा है और उसी दिशा में बोट चला है तब तो और जो गुड़िया जाएगा, एकदम बह जाएगा, है ना। लेकिन उल्टा दिशा में आ रहा है तो कम हो जाएगा, 18 में x कम हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें समय पर धारा का निकलना और अनुकूल वाला लिख लेते हैं, अनुकूल भी लिख लेते हैं। अनुकूल दिशा में नाव की चाल, अनुकूल दिशा में अगर माने वही दिशा में जा रहा है जिधर नदी बह रहा है उधर जा रहा है तो जुट जाएगा 18 उसका और x दोनों का मिल जाएगा, 18 प्लस x किलोमीटर प्रति घंटा होगा। बोला हमको निकालने के लिए क्या चीज़, ये धारा का चाल निकालना है, ठीक है। तो धारा का चाल कैसे निकलेगा, तो समय निकाल देते हैं। समय दिया हुआ है 1 घंटा अधिक लगता है विपरीत दिशा में, ठीक है। क्या लगता है देखिए ध्यान से, धारा के प्रतिकूल लगा समय बराबर दिया हुआ है, बराबर अनुकूल दिशा में लगा समय प्लस 1 घंटा, माने 1 घंटा ज़्यादा लगेगा। अनुकूल दिशा में माने सेम दिशा में चल रहा है, जितना जल्दी पहुंचेगा उससे 1 घंटा बाद पहुंचेगा। बोल रहा है प्रतिकूल दिशा माने 1 घंटा ज़्यादा लगेगा, ठीक है। और दूरी दिया हुआ है, कुल दूरी कितना दूर जाना है, तो कितना दूर जाना था, 24 किलोमीटर, 24 किलोमीटर, ठीक है, 24 किलोमीटर जाना है, ठीक। अब देखिए ध्यान से, यहीं पे मेन चीज़ है, इक्वेशन बन रहा है। देखिए धारा के प्रतिकूल लगा समय बराबर फार्मूला क्या होगा, चाल बराबर फार्मूला पढ़े हैं, चाल बराबर फार्मूला पढ़े हैं, दूरी बटा समय, फिजिक्स वाला फार्मूला, दूरी बटा समय। तो समय इधर आएगा तो दूरी, चाल नीचे चल जाएगा तो दूरी बटा चाल हो जाएगा, तो समय बराबर दूरी बटा चाल वाला फार्मूला लगा देते हैं। तो इधर भी समय है तो वही दूरी बटा चाल लग जाएगा, ठीक है, दूरी बटा चाल, और इसमें प्लस 1 घंटा कर देंगे, ठीक है। तो दूरी देखिए, दूरी तो 24 घंटा ही है, 24 घंटा। चाल इसका देखिए, धारा के प्रतिकूल नाव का चाल है 18 माइनस x, बराबर हो गया दूरी इसका भी 24 से जाना है, चाल इसका धारा की दिशा में जाएगा तो 18 प्लस x, इसमें जोड़ देना है x 1, ठीक। अब इसको जोड़ लेंगे, पहले नीचे कुछ नहीं तो 1 लगा के भिन्न जोड़े, 24 का 24 प्लस 18x को 1 से गुना करेंगे तो 18 और 1 से ही रहेगा, और नीचे 18x को फिर 1 से करेंगे तो 18 और 1 18x से ही रहेगा। और इधर तो 24 और 18 माइनस 1 से कुछ नहीं कर सकते, उतार दीजिए। यहाँ जोड़ सकते हैं तो जोड़िए, 8 4 12, 2 3 और 1 4, 42 प्लस x बट्टा 18 प्लस x, इधर है 24 बटा 18 माइनस x। अब इसको उधर कर देंगे क्रॉस, ये भाग में इधर गुना, ये भाग उधर गुना, तो चलिए गुना करते हैं। 24 गुना 18 प्लस x बराबर इधर 42 प्लस x गुना 18 माइनस x, बहुत भयानक गुना आ गया। 24 को 18 से गुना करेंगे कितना होगा, 8 चौके 32, 7 में 3, 8 दूनी 16 17 18 19, 4 1 4, 2 1 2, 2 9 4 13, 432, ठीक है। 432 प्लस 24 और x गुना करेंगे 24x बराबर इधर 42 को 18 से गुना करना होगा, तो 42 गुना 18, 8 दूनी 16, 8 चौके 32, 33, 2 का 2, 4 का 4, 756। फिर ये 42 x से गुना होगा तो माइनस 42 x हो जाएगा, फिर x 18 से गुना होगा तो प्लस 18x हो जाएगा, फिर x से गुना होगा तो प्लस माइनस x स्क्वायर होगा। चलिए अब जो जुड़ता है एक तरफ कर लेते हैं, पहले x स्क्वायर लिखते हैं तो x स्क्वायर माइनस में उधर है तो इधर आकर प्लस x स्क्वायर हो गया, फिर x वाला 24x है, फिर x इधर भी 2 है तो इसको घटा के इधर कर देते हैं, या इधर करके लेते हैं तब घटाते रहेंगे एक बार, माइनस वाला प्लस में हो गया, प्लस वाला माइनस में हो गया, ठीक हो गया, ये सब चल गया इधर।
बच गया ये 432 और ये वाला माइनस में आ जाएगा इधर 756 बराबर 0। चलो घटाओ, एक्स स्क्वायर पूछना होगा, ये वाला जोड़ घटाओ करिए। 24 और 42 जोड़ेंगे तो 4 2 6 4 2 6 66 एक्स हो गया। 66 एक्स, 66 में 18 घटा देंगे, 66 में 18 घटाओ कितना हो जाएगा, बड़ा में प्लस है तो प्लस लगेगा, 6 8 8 16, यहाँ बच गया 5 4 4 और 5 48 एक्स, और यहाँ पे घटावेंगे तो 6 में 2 घटावेंगे, बड़ा में माइनस है तो माइनस लगेगा 4, 5 में 3 घटावेंगे 2, 7 में 4 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 48 एक्स माइनस 324। अच्छा यहाँ 3 ना बचेगा, 4 में 7 में 4 तो 3, ये हो गया। अब निकाल सकते हैं एक्स यहाँ से, ठीक है। ए कितना है 1 है, बी 48 है और सी 324 है, ठीक है, माइनस में। तो निकालिए, चलिए एक्स बराबर माइनस बी डायरेक्ट लगा देते हैं, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बी स्क्वायर, बी है 48 है बाप, 48 का स्क्वायर, 48 का स्क्वायर माइनस 4 ए 1 है, सी माइनस 324 है, तो गड़बड़ आ गया रे। 2a बहुत भयानक स्क्वायर करना होगा, माइनस 48 प्लस माइनस 48 का स्क्वायर करते हैं, 88 64 का 6 चौके 88 64 के 4 हाथ में 6, 8 चौके 32 दूनी 64, हाँ 8 दूनी 8 चौके 32 दूनी 64, 65 66 67 869 70, 70 का 0 हाथ में 7, फिर 4 का स्क्वायर 4 चौके 16 17 18 19 20। चलिए इसका 48 को 48 से गुना करेंगे, यानी 48 का स्क्वायर हो जाएगा 2004, माइनस इसको माइनस माइनस प्लस गुना करें, 4 चौके 16, 4 दूनी 8 एक 9, 4 तिया 12 और नीचे 2 एक 2 2 एक 2, किधर बना है, उल्टा हो गया, ये कहाँ से था, ओ ये तो ठीक है, यहाँ बनाते हैं, इधर बना दे रहे, ठीक है, यहाँ पर बन जाए, ये रफ था, माइनस माइनस 48 प्लस माइनस जोड़िए उसको, 6 और 4 10, 9 और 1 10, हाथ में एक बचा 2 और 1 3, और इधर 2 और 1 3, 3300 हो गया बाप रे, नीचे 2, 6 4 10, 9 और 1 10, 2 और 1 3, 2 और 1 3, 3300 हुआ बाबा रे। माइनस 48 प्लस माइनस 3300, 11 तिया 33, 3300 किसका स्क्वायर करने से आता है, 3600 होता है, 48 का स्क्वायर। अच्छा एक बार देख लेते हैं, 48 गुना 48, 88 64 का हाथ में 6, 8 32 33 34 35 36 37 38, 8 32 3, 4 16 17 18 19, 4 10 9 13, 2304 हो गए, यहाँ पे 2004 लिख दिए, 2304, 2304 में फिर 1296 जोड़ देते हैं, 1296 जोड़े तो जोड़ेंगे 3 5 6 तो हो जाएगा ये 3600। चलिए 3600 तो 6 6 36 60 हो जाएगी इसका स्क्वायर करने से, नीचे 2, तो एक बार जोड़ है एक बार घटाओ, एक बार जोड़ और एक बार माइनस 48 माइनस 60 बटा कितना 2, माइनस प्लस माइनस होता है तो 60 में 10 घटाएंगे 10 2, ये हो गया, और ये तो माइनस में आ रहा तो माइनस का काम नहीं, 2 6 12 6, एक्स का माना है 6, यानी 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, माइनस में ये आंसर आ रहा है, माइनस वाला को नहीं लिखना है, क्या है कि स्पीड माइनस में नहीं होगा, 6 होगा, ठीक। और एक क्वेश्चन 17 नंबर देख लेते हैं, चलिए इसको हटाते हैं, 17 नंबर देख लेते हैं, उसके बाद ख़त्म करेंगे इसको, 5 चैप्टर में आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। कहाँ 17 नंबर है रे, बहुत डेंजर क्वेश्चन बोल दिया और बाबा, 17 नंबर में तो खतरनाक क्वेश्चन है।
3 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पार्क की परिसीमा के एक बिंदु पर एक खंभा इस प्रकार गाड़ना है कि इस पार्क के एक व्यास के दोनों अंत बिंदु पर बने फाटकों ए बी से खंभे की दूरियों का अंतर 7 मीटर हो। अच्छा ठीक, खंभे का अंतर 7 मीटर हो। ठीक ठीक, बहुत बढ़िया। क्या ऐसा करना संभव है? यदि है तो दोनों फाटकों को कितनी दूरी खंभा गाड़ना चाहिए? चलिए, क्वेश्चन में कहा है 13 मीटर व्यास, व्यास मतलब वृत्त का व्यास, ये व्यास 13 मीटर, 13 मीटर है ना, हाँ 13 मीटर व्यास। पार्क के परिसीमा के एक बिंदु पर एक खंभा इस प्रकार, कोई बिंदु में खंभा गाड़ना है, तो मान चलिए ये बिंदु है, इस बिंदु में ऐसा खंभा लगाना है, खंभा गाड़ना है, इसका फाटक बोल रहा है, फाटक, एक फाटक इस प्रकार, इस पार्क के एक व्यास के दोनों अंत बिंदु में, यहाँ पे एक फाटक है, दोनों व्यास का दोनों अंत बिंदु में फाटक माने दरवाजा है। फाटक ए और बी से खंभे की दूरी का अंतर 7 मीटर हो। ए और बी बोला खंभा, तो ए और बी से खंभे का दूरी, ये खंभा है, ये वाला खंभा यहाँ खंभा में है, ठीक है। तो खंभा जो है यहाँ पे, अगर तो खंभा का दूरी जो है ए बी क्या बोला था, खंभा से ए और बी से, ए से खंभा की दूरी और बी से खंभा का दूरी का अंतर 7 है, मैंने दोनों को घटावेंगे तो 7 आएगा। चलिए, तो क्या ऐसा करना संभव है? यदि है तो दोनों की दूरी याद करें, दोनों फाटकों से कितनी दूरी पर खंभा गाड़ना है। दोनों फाटक, ये जो फाटक है ए बी, उसका कितना दूर में खंभा गाड़ना है उसको, तो मान लेते हैं, माना बी से खंभा की दूरी, खंभा की दूरी को x मीटर मान लेते हैं, ठीक है। कहा कि निकालना वही है, एस और बी दोनों से निकालना खंभा की दूरी, तो x मीटर मान लेते हैं। और बोला है दोनों का जो अंतर है ए बी, इसको मान लेते हैं p, तो ए पी और बी पी दोनों का अंतर माने खंभा ए से खंभा और बी, ए और बी दोनों से खंभा का जो दूरी है उसको अंतर माने घटाने से 7 आता है, ठीक है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, ए और बी से खंभे की दूरी का अंतर देखिए बराबर 7 है, ये दिया हुआ है बाबू 7 मीटर, ठीक है। इसी से बनेगा, देखिए दोनों का अंतर दिया हुआ है, ये वाला दूरी और ये वाला दूरी दोनों का अंतर माने घटा होता है, ठीक है। मतलब क्या दिया हुआ है, ए पी माइनस बी पी बराबर 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। दोनों ए पी और बी पी दोनों का अंतर, दोनों का घटाव 7 सेंटीमीटर है। अब ध्यान से देख, बी को का दूरी को माने है x मीटर, यानी बी से दूरी, यानी कि बी पी, इसीलिए बी पी वो बी से दूरी का है, बी पी है, तो बी पी को अगर हम x मीटर मान लिए तो यहाँ लगा दे ए पी माइनस बी पी को x मान लिए बराबर 7 मीटर। तो ये माइनस में, तो ए पी बराबर क्या हो जाएगा, उधर जाके माइनस से तो प्लस x मीटर हो गया, काम इतना हो गया। उसके बाद ये 13 मीटर दिया हुआ है। हम जानते हैं व्यास से किसी वृत्त पर खींचा गया जीवा, इसको जीवा बोलते हैं, वो 90 डिग्री होता है। 2 जीवा अगर व्यास से जा रहा है, 2 जीवा, ये व्यास से दोनों जीवा आ रहा है तो दोनों जीवा आपस में 90 डिग्री होता है। 9 क्लास में बहुत ये सब पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो 90 डिग्री है तो क्या हो गया, ये पाइथागोरस फार्मूला इसमें लगेगा, क्योंकि कर्ण दिया हुआ है, लंबा का भुजा है, कर्ण बोलते हैं, कर्ण दिया हुआ है, तो पाइथागोरस लगा दो। पाइथागोरस सूत्र से, पाइथागोरस सूत्र कहता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण देखिए कितना है, कर्ण है 13 स्क्वायर, लंब देखिए लंब किसी को मान ले सकते, उसको मान लेते बीपी को, तो बीपी है x स्क्वायर, x मीटर यानी x स्क्वायर। आधार कितना है, x प्लस 7, x प्लस 7 या 7 प्लस x का स्क्वायर। देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर आ गया, 13 का स्क्वायर है 13 169, 3 3 9 3 दूनी 6 169, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर आ गया, तो ए स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर प्लस 2 AB प्लस बी स्क्वायर, ठीक। तो एक्स स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 7 7 49 प्लस 7 दूनी 14x
प्लस एक्स स्क्वायर। ये अकेले इधर क्या करेगा, उसको भी उधर फेंक दे तो इधर 0 बच जाएगा, उधर हो गया एक्स है। चल पहले स्क्वायर को लिखते हैं तो एक्स स्क्वायर हो गया, और फिर एक्स वाला लिखते हैं तो 14x हो गया। उसके बाद इसको 169 में 49 घटाओ, कितना हो जाएगा, बड़ा माइनस है तो सबसे पहले माइनस लगेगा, 9 में 9 घटेगा 0 हो जाएगा, 4 में 6 में 4 घटेगा 2 बच जाएगा, इधर 120। ठीक, इसी को थोड़ा इज्जत से इधर करके लिख दो, थोड़ा बढ़िया दिखेगा। एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 120 बराबर 0। यहाँ से निकाल देते हैं a1 b 14 और c माइनस 120, तीनों निकल गया। उसके बाद एक चीज़, यहाँ 2 स्क्वायर था तो 2x स्क्वायर बोले था, लिखे नहीं है, गड़बड़ हो जाता। फॉर्मूला अब लगा देते, x इज इक्वल टू प्लस माइनस बी प्लस माइनस √100 बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। अच्छा, अगर यहाँ पे 2 आ गया तो 2 को तो कॉमन भी निकाल सकते, थोड़ा सा छोटा हो जाएगा कॉमन निकालने से। तो चलो कोशिश करेंगे छोटा करने का। एक्स स्क्वायर प्लस 2 7 14x माइनस 2 6 12 0। ठीक है, 2 कॉमन निकल गया तो 2 7 14 7 बचा, यहाँ 2 60 भी 120 तो 60 बचा, तो बच गया एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60, 2 गुना में है तो उधर जाकर 0 हो गया। ठीक, तो चलिए अब लगाइए माइनस बी में क्या है 7, तो माइनस 7 प्लस माइनस √100 बी स्क्वायर, बी है वही 7 तो 7 का स्क्वायर माइनस 4ac, ए है 1 और c है माइनस 60 है, माइनस 60, नीचे है 2, a में 1 है। चलिए माइनस 7 प्लस माइनस 7 का स्क्वायर 37 तो 49 माइनस माइनस प्लस 6 चौके 24 माने 240, नीचे 2 का 2 हो गया, माइनस 7 प्लस माइनस कितना हो जाएगा, 9 और 0 9, 4 और 4 8 और 2 289/2, तो 289 होता है 17 का स्क्वायर करने से, तो 17 लिख देंगे उसके जगह और नीचे 2। तो वही वाला एक बार जोड़ में लिखो, एक बार घटा में, जोड़ 17/2 और एक बार माइनस 7 माइनस 17/2, माइनस माइनस प्लस यानी माइनस में ये आ रहा है, कितना आ रहा है माइनस 7 7 14 200 माइनस 24 माना 2 का 2 2 4 माइनस 12। तो माइनस में नहीं हो सकता है, काहे कि लंबाई की बात कर रहा है तो उसको आंसर नहीं लिखना है। 10/2 यहाँ आ रहा है, 2 5 10 यानी 5 मीटर। ठीक है, 5 मीटर। तो x किसको माने थे, खंभा का दूरी, तो ये x माने थे और ये था कितना AP कितना आया था 7 प्लस x, तो x यानी b से खंभा की दूरी BP आ गया 5 मीटर है ना, x 5 है ना तो BP 5, और AP जो है माने a से खंभा की दूरी x प्लस 7 प्लस x है तो 7 प्लस 5 7 5 12 मीटर। ठीक, ये आंसर हो गया। तो ये रहा जो भी आपका डाउट था, प्रयास किए क्लियर होने का करने का। तो उम्मीद है समझ में आएगा, समझ आओगे तो फिर से कमेंट करिए, कोई दिक्कत अगर फिर से हो तो फिर से कमेंट करिए। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, इसका जो 5 चैप्टर चल रहा है 5.2 लेकर आते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।